Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing great and fine. So today was the RBI assistant exam and my exam was in first shift in the morning and do tell me your shift also and do tell me your scores I mean your attempts as well और तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने इंग्लिश से शुरुआत करते हैं हम लोग की जो फेवरेट इंग्लिश है तो माई अटेम्प्ट इन इंग्लिश वॉज 29। सो आपको मैं बताऊँ फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश बहुत ही इजी आई थी। आरसी थे 10 क्वेश्चन के प्लस पीजे आए थे 5 मार्क्स के। पीजे मुझे थोड़े मॉडरेट लेवल के लगे, ये बहुत ही इजी लेवल थी। पीजे मॉडरेट लगे मुझे, एक्चुअली इसमें 2 मिनट मुझे लग गए। एंड फिलर्स आपको आए थे फिर से बहुत ही इजी टाइप के। एरर आए थे आपको करेक्ट बताने थे, इसमें इनकरेक्ट नहीं बताने थे। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट आए थे आपको, आई गेस ये थे शायद 5 मार्क्स के। सो ज़्यादा मुझे याद आ रही है इतना ही आए थे आई गेस। तो इंग्लिश क्वाइट इजी थी। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे छूटे थे, इसमें कैलस करके एक वर्ड आया था आरसी में, उसके ना साइनो बताने थे कैलस के, जो कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। आई डिडंट हैव एनी आइडिया एट ऑल दैट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कैलस। सो आई हैव स्किप्ड दैट क्वेश्चन। सो ये था। और एक सोक्ड की साइनो आए थे, सोक्ड का साइनो ड्रेंच था ऑप्शन में, तो मैंने ड्रेंच्ड किया है। ये इजी थे। तो बस ये कैलस जो आए थे ना, इसके वजह से मेरे अटेम्प्ट्स एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और इसलिए मैंने 29 किए। सो दैट वाज माय अटेम्प्ट्स इन वाज इन इंग्लिश। सो लेट्स कम टू क्वांट। क्वांट मेरा बहुत ही ख़राब गया, इसमें जैसा एक्सपेक्टेड नहीं था। आई जस्ट हैव अटेम्प्टेड 23। इट वाज फार बिलो माई एक्सपेक्टेशन। आई हैड एक्सपेक्टेड अराउंड 31, बट या क्वांट वाज वेरी मॉडरेट आई मस्ट से। मुझे मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल दैट द एग्जाम्स लाइक RBI assistant has said this type of questions which was too moderate for quants। like इसमें सिम्प्लीफिकेशन थे एंड अप्रॉक्सीमेशन आई थी, ये सब इजी थी। एक नंबर सीरीज़ थी आपको, ये भी इजी आए थे। इसमें मेरे एक छूटे थे जो कि मुझे नहीं आ रहे थे, बट अरिथमेटिक बहुत ही कैलकुलेटिव थी। एंड एक DI था आपको लाइन ग्राफ वाला, DI भी बहुत ही कैलकुलेटिव आया था आई मस्ट से। बहुत ही कैलकुलेशन करने वाले थे। ये नहीं कि सिंपल रेशियो निकाल के जैसे आप देते हो मॉक टेस्ट में कि रेशियो निकाल के या फिर परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वो नहीं थे, पूरे कैलकुलेटिव आए थे। तो ये रहा क्वांट्स का। क्वांट वाज मॉडरेट इन फर्स्ट शिफ्ट। आई डोंट नो अबाउट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट, बट मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का बता रहा हूँ। ये इसमें क्वांट में आए थे मॉडरेट। सो लेट्स कम टू रीजनिंग में आई हैव अटेम्प्टेड 31 और 32। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, बट या आई हैव अटेम्प्टेड 31 32। पज़ल आए थे इसमें जो कि इजी लेवल के थे पज़ल्स। आई गेस 5 पज़ल थे शायद, 5 और 4 थे आई गेस, इजी लेवल के थे। आपको इनइक्वालिटी आई थी, फिर वही इजी लेवल के। फिर आपको माय गेस ब्लड रिलेशन थे। दिस वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। मैंने जितने भी अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो उसमें ब्लड रिलेशन किसी से नहीं बना है। 3 या 4 मार्क्स के थे ये मेरे से भी नहीं बना। बहुत ही कंफ्यूजिंग था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। एकदम नहीं लगा कि मतलब ये मतलब इजी लेवल कह सकते हैं इसको, बहुत ही मॉडरेट था एंड कंफ्यूजिंग था। सो ये मैंने स्किप किया है, जिसकी वजह से मेरे डाउन हो गए 31 to 32, बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड
that I must have to get around 35 questions at all anyhow in reasoning, but it couldn't happen. So just I have attempted 31 and 32 questions and blood relation मैंने किया, बट टाइम भी कम थी एंड प्लस ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगे मुझे, सो ये मैंने छोड़ दिया फिर. सो पज़ल थे, इनइक्वालिटी थे, सिलॉक्स आए थे, इजी लेवल के आए ये भी. सो आई गेस इतने ही थे अब मेरे फर्स्ट शिफ्ट में, और आई गेस मुझे तो और कुछ याद नहीं. हाँ, मिसलेनियस के थे आपको 5 to 7 थे शायद, वही जो रहते हैं अपने वो वॉवेल को, कॉन्सोनेंट को ये निकालो, फिर आप वर्ड दिए रहेंगे आपको, उस वर्ड का कौन सा कितने अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको वर्ड मिलेंगे सेम टू सेम. सो ये सब थे मतलब मिसलेनियस में. सो ये भी इजी था, बाकी सब बना. रीजनिंग का मैं बोलूँ तो ये इजी लेवल में आए थे, बट ब्लड रिलेशन तो भाई साहब मतलब कांड ही कर दिया वो. So this was the attempt. I have to say that it is not good attempt as far as I know, because 83 मेरे टोटल अटेम्प्ट हो रहे हैं 83 या 84, जो कि फार बिलो है, क्योंकि इसकी कट ऑफ ही जाती है 95 96. सो यू कैन सी दैट 83 84 इज़ नॉट अ गुड अटेम्प्ट एट ऑल. बट मैंने एक्यूरेसी रखी है 100%. मैं एक्यूरेट हूँ कि मुझे रीजनिंग में मैंने गलत नहीं किए हैं, मैं इसका श्योर हूँ. एंड क्वांट में भी मैंने जितने बनाए कम ही बनाए, बट मैंने एक्यूरेसी के साथ किए हैं. एंड इंग्लिश का थोड़ा हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो, वो तो किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं रहती इंग्लिश में. सो इंग्लिश का 1-2 जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. सो कम अटैम्प्ट्स हैं, बट या आई हैव मेड एन 99% एक्यूरेसी in this exam. So do tell me your score as well. How was your paper, and when was your exam in first, second or third or fourth shift? Do tell me. And तब तक के लिए bye, take care and keep preparing.